बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपको, हमारे नाज़रीन को, पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के चाहने वाले मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख़ में एक हिस्ट्री बनाई है, तारीख़ रकम की है कि भारत को पहली बार वर्ल्ड कप इवेंट्स में हमने शिकस्त दी है। ये हम पे एक धब्बा था कि हम भारत के ख़िलाफ़ वैसे ओवरऑल मुकाबलों में तो हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन वर्ल्ड कप इवेंट्स में 1992 से लेके आज कल तक से पहले तक जो 11-12 मुकाबले हुए, वी नेवर वन, कभी नहीं जीते हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा सर अंजाम दिया है टीम पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में। ये जो शिकस्त हुई है भारतीय टीम को, ये मुहय्यरुल उकूल है, मुहय्यरुल हर हवाले से हर लिहाज से। जिन्होंने कहा कि बाबर ने एक बार फिर दिल्ली फतह कर ली, बाबर ने एक बार फिर दिल्ली फतह किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखें कि 10 विकेटों पे, जी 10 विकेटों से जीते हैं और ये पाकिस्तान का सक्सेसफुल मोस्ट चेस और नए रिकॉर्ड कायम किए पाकिस्तानी। बिल्कुल, एक से जायद कई एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के हिस्से में। यानी जीत भी ऐसी जीत है जो सदियों बाद किसी के हिस्से में आती है, हाँ, बिलखुसूस भारत के खिलाफ। तो आप ये देखें कि हमारी टीम जो है वो किस तरीके से नशेब फराज से गुजरी है। आप तो आज प्रोग्राम से पहले रमीज राजा साहब के भी बड़े मोतरफ हो। रमीज राजा जो थे, पहले तो मुझे कुछ अच्छी जच नहीं रहे थे। अच्छा, अब लेकिन अब लगता है कि खुशकिस्मत शख्स है माशाल्लाह। यानी एक उनका जो उन्होंने कदम रंजा जो फरमाया है, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी जो कबूल की है या उनको अता की गई है, तो उसका लगता यह है एक मुबारक बात हुई है। तो हम रमीज राजा साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान खान साहब सऊदी अरब में थे और वहाँ सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब कर रहे थे। उसके बाद वो अपने मैच भी देख रहे थे, मैच भी देखते रहे शौकत तरीन साहब के साथ। तो देखें, हमाद अजहर भी थे, शामूद कुरैशी भी थे। देखिए, बात ये है कि क्रिकेट जो है ना वो हमें मुत्तहिद करती है। ऐसा ही हुआ है, लेकिन बेपनाह महंगाई है, सियासी अफरा तफरी है, तमाम यानी पहली बार मेरा ख्याल जब से इलेक्शन हुआ है यक जुबान हुए हैं हमारे तमाम सियासी लीडर और कारकुनान भी, तमाम उनके कारकुनान, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, हालांकि उन्होंने एक फप्ती कसी थी नवाज शरीफ उसके इमरान खान के ट्वीट की, सब जो है और यक आवाज और फिर यकसा तौर पर मुसर्रत में डूबे हुए पाए गए और पूरी कौम जो है उसको बड़े मेरे ख्याल अरसे के बाद इतनी खुशी का लम्हा जो मैसर। शेख साहब ने सही कह दिया ना, उन्होंने कहा मेरे लिए तो ये वर्ल्ड कप ही हो गया ना, इंडिया को हराने का मतलब हमने वर्ल्ड कप जीता। अब शेख साहब तो क्योंकि जा रहे थे यहाँ से, अच्छा, इसका मतलब उनका वहां ना पहुंचना भी अच्छा ही हुआ। हाँ, नहीं, अब मैं तो ये नहीं कहता, कई लोगों ने तो ऐसा भी ट्वीट किया है कि जो इमरान खान साहब जो हैं उनका यहाँ ना रहना भी अच्छा हुआ है। हालांकि वहाँ तो वो यानी देखिए हरमैन शरीफैन में है, वहाँ ज़ियारत उम्रा किया है, रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दी है, दुआ भी की होगी और दुआएं कबूल भी हुई हैं। मैंने ये ट्वीट किया उसके बाद जो मेरा हाल हुआ डिलीट करना पड़ गया सर। हाँ, मतलब ये है ना, इस कदर लोग तंग नजर हैं। अच्छा, बहरहाल सर, मैं अगर आपको सीक्वेंस पे लेके आता हूं, मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, कौम को खेल का मैदान कौम को मुत्तहिद करता है, हमेशा खिदमत की दुनिया कौम को मुत्तहिद करती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब्दुल सारीदी को देख लें, हमारी अल खिदमत फाउंडेशन को देख लें, हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब को देख लें, हमारे हेल्पलाइन के अखलाकुर रहमान साहब को देख लें, और फिर हमारे डॉक्टर आसिफ जा जो हैं उनको देख लें। खिदमत भी मुत्तहिद करती है। ये सारे लोग कौमी हीरो हैं, कौमी हीरो। बदकिस्मती से जो सियासत है ना, वो हमें तकसीम करती है, तकसीम दर तकसीम करती है। अच्छा, कामरान अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कायद आजम जो थे उनकी सियासत ने मुत्तहिद किया था कौम को, तकसीम नहीं किया था। ढाके से लेके कराची तक, ढाके से लेके कश्मीर तक जश्न हुआ पाकिस्तान और दिल्ली से लेके पेशावर तक मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ,
सब मुसलमान मुत्तहिद हो गए कलमा को। और यही हाल क्रिकेट का है, जब भी भारत से जीते हैं तो अब कौम जो मुत्तहिद हमारे हुई है। सियासतदान है ना और जो हमारे मौलवी हैं वो हमें चीरते हैं, फाड़ते हैं, उनसे- अपने फिरके बनाते उनसे हैं, गुजारिश है रहम करें। फिरके बनाते हैं, अपनी पार्टियां अच्छा, वो पार्टियों कामरान को अकमल फिरके साहब आ बना। गए, जरा उनसे पहले बात ना कर तो लेंगे वो जो जिस तरह हमें चीरते फाड़ते हैं, रहम करें। हमें अपना आप भूल जाता है। उनसे भी गुजारिश ये है कोई कवायद ज़वाबत तय कर लें, उसकी पाबंदी करें। और ठीक। अभी तो आप देखिए, सर आता हूं मैं, जरा हमारे कामरान अकमल साहब ने उनसे भी हमें बात वक्त कर दिया है। लेते हैं। वो ये जो हमारे वो कलदम तहरीक वाले वो करते हैं, धरना दे के बैठे मैं शेख हुए साहब थे, की बात सुनाऊंगा। उन्होंने भी खुशी मनाई है, हाँ, उन्होंने भी पैगामात जारी किए हैं। तो अब आप ये देखिए, सही। अब ये सियासतदान और मौलवी हजरात, ये अपने आप पर गौर कर लें। ठीक। अच्छा, चूंकि सर हुआ ये कि हमने इंडियन चैनल इंडियन न्यूज़ के साथ ट्रांसमिशन की दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म पे, कामरान अकमल साहब स्टार बल्लेबाज, विकेट कीपर, बैट्समैन, कई रिकॉर्ड उनके पास, इतने फिट हैं कि अभी तक खेल रहे हैं, वो हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। तो हमने भारतीय जो खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे उनसे बात की, उन्होंने हमें बहुत फप्तियाँ कसी कि आप तो कभी जीते नहीं हैं, मुसलसल हारे हैं। तो कामरान अकमल साहब मेरे साथ उस ट्रांसमिशन में मौजूद थे। एक बार फिर उन्होंने हमें वक्त दिया है और हमने दुआ और उम्मीद की थी कि इंशाल्लाह जवाब देंगे, उन्हें और दे दिया। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्रिकेट एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप भी तशरीफ़ रखते हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान भाई, प्रोग्राम में खुशामदी, लेकिन ज़रा पहले आप और नाज़रीन ये देखें कि इस फतह पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरब में क्या कहा। We have excellent relationship with China, but if somehow we improve our relationship with India, I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. There is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. And if like two civilized neighbors, we can... संजीदगी से उन्होंने एक भपती भी कसी भारत के ऊपर। जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई बयान आया तो नहीं, अलबत्ता हमारे अंसार अब्बासी साहब ने उनका एक बयान ढूंढा है सर, उन्होंने पोस्ट भी किया है, दिखाऊं जरा आपको वो क्या कह रहे हैं टीम इंडिया को इस शिकस्त के बाद। देखिए कामरान भाई, आपने भी कई मैचेस खेले, ओवरऑल तो हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहा, वर्ल्ड कप में अलबत्ता हम हमेशा हारते रहे, तो क्या ऐसा राज था कल टीम की परफॉर्मेंस में जिसकी वजह से हमने ये तारीख रकम कर दी है? जामी भाई, तारीख तो आनी थी और ये रिकॉर्ड टूटना था, और अल्लाह ने इस टीम के जरिए रिकॉर्ड तोड़ा, और क्रेडिट देना चाहिए पूरी टीम को, मुबारकबाद। और जैसे खेलने हैं, जैसे एफर्ट की है, जबरदस्त। और देखिए, जब टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त ही थोड़ी सी मेरी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी, ये टीम बड़ी बैलेंस है। इंडियन टीम इतनी फॉर्म में नहीं है, प्रेशर में है, कोहली फॉर्म में नहीं है। खैर उसने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, लेकिन जो बाकी बैट्समैन है वो इतने फॉर्म में नहीं है। और मेरे ख्याल से टॉस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उनकी प्लानिंग यही होती है कि वो चेज अच्छा करे, और पाकिस्तान ने टॉस जीता। और जैसे बॉलिंग की है पाकिस्तान टीम ने, अमेजिंग बॉलिंग की है, कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त रही है, और गेम प्लान बड़ा जबरदस्त रहा, बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त रही। वो देखें कि वो पैनिक इतने थे, उन्होंने अपने 11 टॉस पे बताए हैं, तो हमने 2 दिन पहले 12 अनाउंस कर दिए हुए थे। यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी टीम का कॉन्फिडेंस कितना हाई था। और बहुत बड़ी खुशी है पाकिस्तान के लिए कि वर्ल्ड कप में हम लोग जीते हैं, अच्छी क्रिकेट के साथ जीते हैं, और अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों शोबों में पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो आप एग्री करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से जो लेजेंड्स हैं गेम के, उन्होंने अब ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान हॉट फेवरेट है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए इस जीत के? अब तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस टीम से कि पाकिस्तान ये अनबीटन रहेगा फाइनल तक। इंशाल्लाह फाइनल भी हम लोग जीतेंगे, और जीतना भी चाहिए। जितना मोराल मिला है कल के मैच में और बड़ी टीम को हराने के बाद, मेरे ख्याल से वो ही हम लोग वेट कर रहे थे, और वैसे ही परफॉर्म किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज पता है क्या, ऐसी बैटिंग लाइनअप को 150 तक आउट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग है शहीन की, शताब की, हारिस की, हसन की, जहाँ जरूरत पड़ी है आउट करके दिया, पार्टनरशिप लंबी नहीं जाने दी, और कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त रही है, फील्ड चेंजिंग, बॉलिंग को रोटेट करना, ये सारी चीजें पाकिस्तान के हाथ में गिरी हैं। और उसके बाद जैसे बैटिंग की है, बैटिंग का डिस्प्ले जो किया है ना बाबर ने और रिजवान ने, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। आज मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम के चैनल से मैं ये बता रहा हूँ कि खुदारा स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग को ना रोना दोएं।
ये क्रिकेट माइंड की है, उस टाइम क्या सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सिर्फ स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग पे नहीं जीता जाता है। कल की बैटिंग जो करके दिखाई है ना, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी, और इन दोनों की बैटिंग से और बातें करनी चाहिए कि प्लेयर्स ऐसे बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान अकमल साहब। मिर्जा इकबाल बेग साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन सर एक सीक्वेंस तैयार कर रखा है हमने छोटा छोटा सा। बाबर आजम जो कप्तान है, जिन्होंने आपने फरमाया कि एक बार फिर दिल्ली बाबर ने फतह किया है, तस्वीर एक जारी की गई उनके वालिद मोहतरम की जानिब से कि जब वो छोटे थे तब वो स्कूल उन्हें कैसे लेके जाते थे और एकेडमी क्रिकेट कैसे लेके जाते थे, फील्डिंग करते थे वो बाहर खड़े होकर जब बड़े टीम्स खेल रही होती थी। ये उनके वालिद साहब हैं, लाहौर से गुजर रहे हैं, पीछे बाबर आजम को बैठाया बाइक पे, वो आप दीदा हो गए। अब कल यही वालिद और यही बच्चा जब परफॉर्म कर रहा था तो ये स्टेडियम मौजूद थे। ये देखिए मनाज़िर, खुशी के आंसू तरह से उन्होंने फिर ये खुशी के आंसू उनके हिस्से में आए। देखें, अफराद और कौमें जी इसी तरह बनती है ना, मुसलसल ऐसे मौके आते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं होता। देखिए, वालिद ने अपने बेटे को कब से तैयार करना शुरू किया, 15-20 और बेटे ने कब से अपनी नज़र रखी है अपने हदफ पे। बरसों मेहनत करनी पड़ती है, और कौमें भी इसी तरह बनती हैं। लीडरशिप्स जो हैं उनको मेहनत पे तैयार करती हैं और वो फिर आगे बढ़ती हैं। एक और टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। भारतीय चूंकि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हमेशा हमसे जीते हैं, तो वो जब भी मैच होता है उससे पहले हमारा जब भी उनसे मुकालमा होता है तो हमें ज़री बात ताने देते थे कि आप कभी जीते तो वो नहीं। तो यही मामला हरभजन सिंह के साथ भी रहा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, भारत के बड़े स्टार प्लेयर रहे। वो क्या कह रहे थे मैच से पहले, ज़रा वो देखिए। अब तो जो इंतहा पसंद है वहाँ, उन्होंने मोहम्मद शामी, जो मोहम्मद शामी के दर पे हैं, आपके कबीले से हैं, उन्होंने कहा कि वो जनाब जासूस हैं, उन्होंने बॉलिंग ठीक नहीं की। सर, उनको भारत बदर करने की धमकियां, उनके खिलाफ गलीज और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, वो गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, फिर कश्मीरी बच्चों ने जो कश्मीरियों पे हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर वो पंजाब में कुछ इंडियन पंजाब में कुछ कश्मीरी तलबा हॉस्टल्स में रह रहे थे, जामियात में, वहाँ पुलिस ने घुसकर उन पर तशद्दुद किया। लेकिन ढाका में मौजूद कुछ लोगों ने भी इस जीत पर फतह मनाई, और कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हॉस्टल्स में भी ख़वातीन स्टूडेंट्स ने भी और नौजवान तालिब इल्मों ने भी कश्मीर में भी। देखिए, ये जो खुशी की घड़ी थी, कश्मीर ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि कश्मीर का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। ठीक। और फिर बांग्लादेश में, ढाका में मैं नशर कर रहा हूँ साथ भी। और अभी आप देखिए कि जब मैच एक दफा ढाका में मैच हुआ था, बांग्लादेश बन चुका था, और इंडियन टीम जब खेल रही थी, जज्बात सारे पाकिस्तान की टीम के हक में थे। और आज अब देखिए वो जो कैंप हैं जो मैसूर पाकिस्तानियों के, जहां वो बेचारे जो हैं एक काल कोठरियों में रह रहे हैं, वहां भी खुशी मनाई गई है, जश्न मनाया गया है। ठीक। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, कामरान अकमल की भी, शामी साहब का भी तज़किया जारी, बात उसमें सियासत की और हिकमत की, तारीख की बातें भी हो रही हैं। ये किस हद तक रिकॉर्ड साथ जीत थी, कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे हिस्से में आए, और ये क्यों कर बहुत अहमियत की हामिल रहेगी जीत हमेशा? वालेकुम अस्सलाम जामी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और शामी साहब को भी। मसला ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक तो उस जिंक्स को तोड़ा, मुसलसल 5 मैच हम T20 वर्ल्ड कप में भारत से हारे थे, फिर उसके बाद 10 विकेटों की यादगार फतह, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कभी कामयाबी हासिल नहीं की T20 मैचेस में। रिजवान के 100 शिकार मुकम्मल हुए, ओपनिंग पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड बना। अभी आप कामरान अकमल से बात कर रहे थे तो मुझे अब से 15 साल पहले कराची का टेस्ट याद आ गया, 2006 में, जब इरफान पठान ने पहली ओवर में हैट्रिक की थी और कामरान अकमल ने सेंचुरी स्कोर कर दी और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया, कराची टेस्ट। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रम्बल हुए, लेकिन अब निराश होंगे हरभजन सिंह, जो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, जो अपने आपे में नहीं रहते। और जिस तरह शामी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में, और आप देखें लंदन में भी, कल मेरे पास एक वीडियो आई जामी कि लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लेकर पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो थे वो घूम रहे थे। तो ये एक ऐसी कामयाबी है
कि जिसको मुद्दत वो भुलाया नहीं जा सकेगा। मिर्जा साहब, क्या भारतीय टीम को हम देखें, जो बड़े बड़े कदावर, स्टाइलिश और लेजेंडरी किस्म के प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं हर फॉर्मेट के, कहा तो ये जा रहा था कि सबसे बेहतरीन टीम T20 की इंडिया की, और हमारे बारे में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो प्रिवेल करती है, तो क्या भारत की टीम को उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना ले डूबा, या कुछ हमने ऐसी जादूगरी की कि वो बेबस हो गए? देखिए, दोनों चीजें शामिल थी जामी। एक तो भारतीय टीम बहुत ज्यादा पुरएतमाद थी कि वो ये मैच बआसानी जीत जाएगी। वो IPL के मैचेस यहीं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे थे, लेकिन जो पहला ओवर था और पहले ओवर में रोहित शर्मा को जिस तरीके से इन स्विंगर पर LBW आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, और फिर इनिंग्स के तीसरे ओवर में जिस तरीके से KL राहुल को बोल्ड किया, वहीं से भारतीय लाइनअप की कमर टूट कर रह गई और वहीं से भारतीय टीम अंडर प्रेशर हो गई। वरना अमूमन ICC इवेंट्स में पाकिस्तान अंडर प्रेशर होता है, भारत जो है वो अपर हैंड रखता है। KL राहुल की जब विकेट गिरी जिस तरीके से, तो वसीम अकरम की याद तो आपको आई होगी। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमतौर पर आउट स्विंगर करते, और सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वही होता है जो इन स्विंगर अच्छी करे, और शाहीन शाह अफरीदी ने इन स्विंगर की, अपने भाई की ख्वाब पूरा किया। आपको याद होगा कि उनके भाई जो थे वो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की जानिब से खेले थे, और वो टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ था, लेकिन वो नहीं खेल सके, रियाज आफरीदी। तो लगता यही है कि जो कारनामा रियाज आफरीदी सरंजाम देना चाहते थे, वो कारनामा कल शाहीन शाह अफरीदी ने सरंजाम दिया, और मोहम्मद आमिर को बिल्कुल लोग भूल गए जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का, आपके तज़िये का, मुद्दतों ये फ़तह याद रखी जाएगी। मैच से पहले जब हमने भारतीय टीवी इंडियन न्यूज़ के साथ ट्रांसमिशन की, तो उन्होंने हमें, हमारे पैनलिस्ट, हमारे तज़िया निगारों को बेपनाह ताने दिए, तो हमने जवाब में क्या कहा वो भी देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इस टीम ने हमेशा अनप्रेसिडेंटली परफॉर्म किया, जिसका नाम टीम पाकिस्तान है। इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, जो हिंदी में लिखा हुआ, सलाम पेश करता हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी होशियारी से लिखा, इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। थैंक्स टू देम कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वाला वर्ल्ड कप, क्योंकि दे नो इट कि ये वाला वर्ल्ड कप उनकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि कोहली ने कभी भी तो बड़ा इवेंट, बड़ा वर्ल्ड कप। हमने भी सर कोई पेश कोई देखें, एक ही मैसेज है, वो क्या कि हार माननी नहीं चाहिए। आप हार भी जाएं तो जीत की कोशिश करें, और इसी तरह कौमें बढ़ती हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं। आप 2-3 साल पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, लोग कहते थे पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई जी, बड़ा गर्क हो गया, बहरान, हर चीज खत्म हो गई, टीमें नहीं आ रही। अब हमारे लड़के बढ़ेंगे ही नहीं, ये इनके पास ये आगे आ ही नहीं सकेंगे। और देखिए, आपके देखते ही देखते हमारी कैसी टीम बनी है, कैसे हमारे खिलाड़ी। तो इसी तरीके से हमारी मुश्किलात हैं, बेशुमार मुश्किलात हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं। हमें उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, और उसमें एक बार स्ट्रगल करते रहना, जिद्दोजहद, और उसी से रास्ता बनता है, उसी से मंजिल करीब आती है। ब्रेक भी आ गई है, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और उससे पहले न्यूजीलैंड ने टीम भेजी और वापस बुला ली, तो बड़े दिल दुखे थे हमारे, और एक काम ख्याल यही था कि जो भारतीय हेजेमनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कार फरमा रही, और न्यूजीलैंड को वापस जाना पड़ा इंग्लैंड को, तो भारत को तो हमने शिकस्त दी है। अब कल हमारा मुकाबला है न्यूजीलैंड से, देखिए, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देगा और उनको जवाब देगा कि अगर आप नहीं आए तो हमने आपके साथ बराबरी कर दी है। कामयाबी जो है ना, वो नाकामी जो है, नाकामी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, और कामयाबी भी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। कामयाबी के लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। हम पाकिस्तान की तरफ देखें, जब पाकिस्तान बनाया था हमने, लोग कहते थे ये चलने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? हमने चला के दिखा दिया सर, वो कांटों खड़ा करके दिखा, कांटों से, वो इशफाक साहब कहते थे कांटों से पेपर फाइलें बंद, फाइलों को कागज जोड़ते थे, स्टेपलर पिन की। हाँ जी, पिनें नहीं थी नहीं, कहते थे कांटे से कहूटे तक का सफर है, अशफाक साहब कहा करते थे, और फिर पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। तो पाकिस्तान का जो सियासी मैदान में और मुआशी मैदान में पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है,
बिल्कुल। और पाकिस्तानी सियासत जो है वो मईशत को लेकर डूबती है और मईशत जो है वो सियासत को लेकर डूबती है। सियासत का जिक्र तो करना है सर, वो कल सारी दुनिया की तवज्जो चूंकि मैच की जानिब थी तो जाम कमाल साहब ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, इस बीच इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो तो कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हमें तो हमारे प्रोग्राम में कहा था, लेकिन बहरहाल अच्छा किया, 2 दिन पहले दे देते तो और अच्छा होता। तो इस्तीफ़ा बिलाखिर उन्होंने क्यों दिया? उसके बाद क्या बलूचिस्तान का सियासी बहरान थम गया है या पिक्चर अभी बाकी है? इस तब्दीली के असरात मुल्की सियासत पर क्या पड़ेंगे? इन तमाम अहम मालूमात पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में सियासी बहरान का खात्मा या पिक्चर अभी बाकी? जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी वापस हो चुकी। स्पीकर जो है बलूचिस्तान असम्बली का अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वो भी मुस्ताफ़ी हुए क्योंकि वो नए कायदे ईवान के लिए मुमकिन उम्मीदवार हैं। बाप पार्टी के अक्सर लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं और स्पीकर के लिए BAP के ही जान मोहम्मद जमाली का नाम ज़ेर गौर है। तवक्को है चंद रोज़ में नया वज़ीर आला भी वहाँ पे आ जाएगा, नया स्पीकर भी आ जाएगा। तो क्या ये शामी साहब आपको लगता है जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हैं, हाँ, ये मेरा ख्याल अभी यानी नौजवान है निस्बतन, हाँ जी माशाल्लाह, 56-57 साल के होंगे, इससे कम उम्र होगी? नहीं इतने होंगे। अच्छा, मेरा ख्याल 1 जनवरी 1974 को पैदा हुए थे, ठीक, तो उस लिहाज से आप देख लें 57 साल के हाँ, होंगे, यानी 1 जनवरी को। ठीक। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात, अवारान से इनका ताल्लुक है, वो बड़ा शोरश ज़दा इलाका रहा है। 2002 में ये सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और फिर मुसलसल मेरा ख्याल रुकन मुंतखब होते चले आ रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए और फिर काफ से ही वाबस्ता रहे, फिर काफ छोड़ी तो बाप में आ गए। जब यहाँ आए थे, जब ये वजीर आला बने तो लाहौर भी आए थे और चौधरी शुजात हुसैन के साथ जी खुसूसी तौर पर खुसूसी एक इस्तकबालिया तकरीब हुई थी, उसमें इन्होंने खिताब किया था और मेरा ख्याल इंग्लिश लिटरेचर में MA किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब ये जो बड़ी दिलचस्प, और लाइफ स्टॉक के ये मिनिस्टर रहे हैं, मगर बड़ी दिलचस्प आदमी, वो क्या, जान मोहम्मद जमाली साहब जो हैं, जो स्पीकर के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, वो स्पीकर थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब। अब इन्होंने स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने राहीला दुर्रानी साहबा जो हैं उनको स्पीकर मुंतखब करा दिया। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। जी जी। बजिंजर साहब जो थे वो मुंतखब नहीं हो सके। बजिंजर साहब ने फिर उसका बदला वो लिया कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने में पेश रहे। बाप पार्टी बनी, उसके बानियों में शुमार हुए। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून जो है, मेरा ख्याल जिसके 20-21 अरकान थे वो तितर बितर हो गई और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जी। जब कहा कि उनके खिलाफ यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, तो एक वजीर आला जो है पहले उन्होंने चट किया, अब दूसरा वजीर आला चट कर लिया। यानी जाम जो है ना वो बाप को मजीद राम नहीं कर पाए। अब आप हुआ ये कि ये बन गए स्पीकर, लेकिन इनकी नजर थी वजारत उलिया पर, हदफ कुछ और था। इनको कोई अच्छी नहीं लगी ये बात कि जनाब वजीर आला को और हो जाए, लेकिन किस्मत ने उस वक्त साथ नहीं दिया, तो ये वजीर आला तो नहीं बन पाए, स्पीकर हो गए, लेकिन वजीर आला को उन्होंने चैन नहीं लेने दिया स्पीकर के तौर पर। हालांकि स्पीकर जो है वो वजीर आला के साथ होता है, बरसर इख्तिदार पार्टी के साथ होता है। अच्छा, एक और बात भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। फरमाइए, फिर आगे चलते हैं। 2013 के इलेक्शन में अवारान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बजिंजो साहब ने। हाँ जी, 57,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इनको पता कितने वोट मिले थे? 5,000 समथिंग, 554। अच्छा, या 44। ये रिकॉर्ड कम तर वोट थे। 544 वोट लेकर ये मुंतखब हुए। उस वक्त शोरश थी, इस कदर थी कि ये वोट भी वोट डालने नहीं देते थे किसी को। जिन्होंने वोट डाले उन्होंने भी सर हथेली पे रख के वोट डाले और
अब ये उनकी संदूकड़ी में वोट आ गए और जरा मुंतखब हो गए। कोई कायदा ये तो था नहीं अब तो कुर्सी से कुछ कि 10% मिलेंगे, पोलिंग होगी या नहीं होगी। अब तो कुर्सी से बस कुछ ही दूर रह गए हैं। नहीं, 544 वोट लेकर सूबाई असेंबली के रुकन मुंतखब हुए, फिर स्पीकर बने, और मेरा ख्याल ये भी रिकॉर्ड कायम किया है। इतने वोट कम लेकर कोई शख्स शायद मुंतखब नहीं हुआ होगा मेंबर। ये भी एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन वो जो आप पहले फरमा रहे हैं ना, वो बात दुरुस्त है कि उन दिनों में ये उतने वोट बाहर निकलना बड़ी बात थी। एक बहादुर आदमी है, जुस्तजू में लगे रहे, चले, हौसला नहीं आ रहा। ये देखिए पाकिस्तानी टीम की तरह ये भी हौसला नहीं आ रहे। इन्होंने मिलाकर, इनका भी हदफ था, शिकार मार कराया, मंजिल थी, तायुन कर लिया था। अब कायदे ऐवान, अब वो ज़हूर क्या बलीदी साहब जो हमारे, अच्छा पहले हम बलीदी साहब बाप के पार्लिमानी लीडर बने ना, लेकिन उन पे इत्तफाक नहीं हो सका। अच्छा सर, अब हमें लियाकत शाहवानी साहब ने ज्वाइन किया, क्योंकि इस्तीफे से पहले तक जब भी उनसे बात करते थे बड़े पुरुमीद होते थे। इस्तीफे के बारे में तो यकसर तासुर तो उसकी तरदीद कर देते थे। इरफान सईद साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ कोयटा, वो भी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। लियाकत शाहवानी साहब, ये बताइए, आप पहले ये देखिए, ये इस्तीफा क्यों दे दिया जनाब, क्या हुआ? देखिए, आप तो कह रहे थे मौजज़ा हो सकता है, सेनेट का चेयरमैन जिस तरह मुंतखब हुआ उसी तरह यहां भी कुछ हो सकता है। देखिए, अगर वोटिंग होती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जाम कमाल साहब ने बड़ा शुरू में कोशिश किया कि हुकूमत को बचाया जाए, लेकिन जब नाराज हमारे दोस्त तो वो इंसिस्ट करते रहे और अपने मौके से पीछे हटने पे तैयार नहीं हुए, तो फिर जाम साहब ने हुकूमत पे पार्टी की जो इंटरेस्ट है उसको फोकियत दी, पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। अब बाप जो है वो मुत्तहिद है इस वक्त 100%। तो जाम साहब के जो हामी अरकान हैं और खुद जाम साहब हैं वो भी उसका हिस्सा हैं, और इसी तरीके से बदिंजो साहब को वोट भी देंगे वो। ऑफ कोर्स। अच्छा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24 MPs जो हैं वो इंटैक्ट हैं, नाराजगी खत्म हो चुकी है, कोई ग्रुप नहीं, कोई दड़ा नहीं, सब यकसा तौर पे यकजा हैं, और मुत्तफिका तौर पे जो चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होगा सब उसको सपोर्ट करेंगे, प्लस कोलिशन पार्टनर्स भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो अभी तो ऐलान हो चुका ना के बारे में, बदिंजो साहब होंगे। अभी जो है बदिंजो साहब जो है वो टॉप पे हैं, होपफुली बदिंजो साहब ही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अब तो जाम साहब तो स्पीकर भी नहीं बन सकते, जान जमाली साहब का नाम आ गया उसके लिए। नहीं, जाम साहब स्पीकर के कैंडिडेट भी नहीं है, जाम साहब किसी ओहदे के इस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं है। वो एज ए MPA उनके जो फराइज हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा ख्याल है कुछ अर्सा आराम करेंगे, जाहिर है। शायद कुछ साहब ये बताइए, आप जाम साहब का कारनामा सबसे बड़ा क्या था, किस हवाले से उनको याद करेंगे, उनकी वजारत आला को? गुड गवर्नेंस, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, मेगा प्रोजेक्ट्स की इनिशिएटिव, और रिवायती सियासत से हट के बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मार्बल सिटीज, बॉर्डर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स और के प्राइवेट सेक्टर में ये इजाफा करना, प्लस बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, बलूचिस्तान की तारीख का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज, तमाम इजला में मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के पार्क, कॉम्प्लेक्सेस, करप्शन की हौसला शिकनी। आज ऑफ कोर्स ये जाम साहब का क्रेडिट तो अब आप साथ रहिएगा सर। शाहवानी साहब, आप नए वजीर आला के साथ काम जारी रखेंगे? नहीं, काबीना या अभी तो आप भी रिटायर हो जाएंगे? क्यों जी? नहीं, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, चूंकि CM साहब के साथ ही कैबिनेट में डिसॉल्व हो गया, मैं भी रिटायर हो गया, और अब जो पार्टी फैसला करेगी हम पार्टी के साथ हैं, और इंशाल्लाह पार्टी के साथ हम जो मेरा सपोर्ट है एज अ वर्कर भी जारी रहेगा, एज अ सपोर्टर भी जारी रहेगा, जो हुक्म सादिर फरमाएंगे हम हाजिर हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान सईद साहब, आपकी जानिब आते हैं, ये आज से 2 से 3 हफ्ते पहले हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, जबकि लोग इस बात को नहीं मान रहे थे कोयटा में तब्दीली आएगी,
हमने ऐलान किया था ऑन एयर कि ऐसा होने जा रहा है। देखिए पहले तला ये है कि कोयटा और गिरदोनवाह की जो हवाएं और फिजाएं हैं ना, वो तो तब्दीली उनको सता रही है कि तब्दीली होनी चाहिए। तो इरफान साहब, कैसे इस मामले तक बात पहुंची कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब का वो मान गए कि इस्तीफा देना ही हल है? देखिए जामी, हम इसी प्रोग्राम के तवज्जो से ही हमने हमेशा इस चीज को हमने ग्राउंड रियलिटीज पर बात की, और हमेशा जो सूरत हाल हम बलूचिस्तान में बैठ के देख रहे थे या कोयटा में बैठ के जो सूरत हाल थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंसेस जो बन रहे थे, जो नाराजगियां थी वज़ीर आला जाम कमाल के हवाले से, वो हमने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताया। और इसी प्रोग्राम में हमने बताया था कि जो जाम कमाल जो है अपनी ही पार्टी के जो है अक्सरियत खो चुके हैं, और इत्तेहादी जो थे उनके साथ बीएनपी अवामी थी वो भी छोड़ गई उनका साथ। तो इस तरह अब उनके इस्तीफे ने उनकी पार्टी को मुत्तहिद रखा है, गोया अब उसे अपोजिशन पर सहारा नहीं करना पड़ेगा हुकूमत बनाने के लिए, ऐसा ही है। शाहवानी साहब तो ये तो शाहवानी साहब कह रहे हैं, लेकिन देखें नाराजगी अब भी है। जो आज बलूचिस्तान असेंबली का जो इजलास हुआ था उसमें जाम कमाल साहब समेत उनके जो जितने उनके साथ बाप पार्टी के अरकान थे या उनके साथ जो इत्तेहादी थे, एएनपी है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है या जमहूरियत, उसका एक भी रुकन नहीं आया। जाम कमाल साहब खुद भी नहीं आए और उनका कोई भी जो इत्तेहादी थे जाम कमाल के साथ जो खड़े थे वो नहीं आ जाए इस इजलास में। वो नाराजगी तो अभी तक वो अब्दुल कुद्दूस बदिंजो साहब अगर उनको वोट नहीं देंगे, अगर वो उम्मीदवार होंगे तो देखिए अभी तो ये चूंकि ये वोटिंग का मरहला भी आइंदा 2-3 दिन के अंदर होगा। कल स्पीकर का शायद इसके लिए आज स्पीकर के हवाले से भी फाइनल हो जाएगा। जान जमाली साहब का नाम इस वक्त टॉप पर है और उनसे इत्तेहादियों से भी मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से अब नाम जो फाइनल होंगे तो उसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन जो अब तक जो हम देखते आ रहे हैं कि अभी तक इनके साथ जो बातचीत चली, कल जो 2 राउंड हुए, बड़े इंपॉर्टेंट रोल थे गवर्नर हाउस में, वफाकी वजीर भी बैठे हुए थे। उसी दौरान ये जो नाराज अरकान और जो कुद्दूस बजिंजो का जो ग्रुप था उन्होंने जाके गवर्नर हाउस में मीटिंग की, और इस तरह जाम कमाल साहब के जो अरकान थे, जो कमेटी थे, उन्होंने भी आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और असल बात यह है कि बाप मुत्तहिद रहेगी या 2 टुकड़ों में बट जाएगी। अभी तक अगर 2 टुकड़ों में बटी फिर मसला है, तो फिर जूतियों में दाल बटेगी। ये फरमाइएगा कि ये बलूचिस्तान में ऐसा क्यों होता है? हर हुकूमत में 2 से 3 बरस गुजर जाते हैं, वज़ीर आला तब्दील हो जाता है, फिर उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुल्की सियासी मंजरनामे पर भी बलूचिस्तान में तो हर शख्स एक पार्टी है, ठीक, हर एमपी एक पार्टी है बस। अब इस तब्दीली के साथ मुल्की सियासी मंजरनामे पर देखिए खान साहब, अब बात